सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरैकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यदिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं वेदनेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं श्रीगुरुरङ्गिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो विष्णुवंश प्रदीपः जयतु मेघश्यामल कोमलांग जयतु पृथ्वी भारनासो मुकुंद कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तेय कंठावरोधन विदौ स्मरणं कृतस्ते बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेनौ रदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ते करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रसपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपेशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मूकं करोति वाचालं पण्डुं लयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक इनके पद वंदन किए ना सुन वेद नाने बोले बाके बिहारी बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अंचित कल्याण गुणगण निधान सर्वेश सर्वाधिपति आकारन करुणालय वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्याण हारक परात पर ब्रह्मा अनंत कोटि करदब दर्प दलन पटिया निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करनेक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरण चरण अरविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समूह उपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमय मातृ शक्ति भगनी बांधवों सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। उद्यमा सफल सत्ययम भविष्यति न सस्यः। देवर्षि तुम्हारा उद्योग सफल होगा इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके लिए तुम सत्कर्म करो और यह सत्कर्म तुम्हें साधु पुरुष बताएंगे। आकाशवाणी को सुन देवर्षि नारद विचार करने लगे। आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप से वर्णन किया है। वह कौन सा साधन है जिसके करने से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाए। देवर्षि नारद ने ज्ञान वैराग्य को वहीं छोड़ और तीर्थों में जाकर
संत महात्माओं से पता करने लगे के लिए चल पड़े। संत महात्माओं ने नारद जी को आते हुए देखा तो अपनी अवज्ञा के डर से मौन धारण कर लिया। कई संत तो आश्रम छोड़कर भाग खड़े हुए। जब कोई भी किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंचा तो देवर्षि नारद ने तपस्या करने का विचार किया, क्योंकि तपबल रुचे प्रपंच विधाता, तपबल विश्व सकल जगत्राता, तपबल रुद्र करे संहारा, तपबल शेष धरे मही भारा। तपस्या करने के विचार से देवर्षि नारद बद्री का आश्रम आए। वहां उन्होंने सनकादि मुनीश्वरों को देखा तो उनके चरणों में प्रणाम किया और उनसे कहा, मुनीश्वर, आप दिखाई तो 5 वर्ष के लगते हैं, परंतु हो आप पूर्वजों के पूर्वज निरंतर। हरि शरणम इसका जाप करते रहते हैं, जिससे वृद्धावस्था आपको बाधित नहीं करती। जिन आपके भ्रमण मात्र से भगवान श्री हरि के द्वारपाल जय और विजय वैकुंठ से पृथ्वी में गिर पड़े थे, और जिन आपकी ही कृपा से उन्होंने पुनः वैकुंठ को प्राप्त कर लिया। मुनीश्वर को आकाशवाणी ने जिस साधन के विषय में कहा है, वह कौन सा साधन है, बताइए। सनकादि मुनीश्वरों ने कहा, देवर्षि प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि वह साधन बहुत सरल है और पहले से ही विद्वान है। श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत सुखादि, वह है श्रीमद् भागवत की कथा जिसका गान सुकादि मुनीश्वर करते हैं। इस श्रीमद् भागवत के द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों को महान बल मिलेगा और ज्ञान वैराग्य दोनों का कष्ट दूर हो जाएगा। देवर्षि नारद ने कहा, मुनीश्वर, जब वेदांत की और गीता पाठ से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई तो वह श्रीमद् भागवत से कैसे जगेंगे? क्योंकि भागवत के प्रत्येक श्लोक और पद में वेदों का अर्थ ही तो निहित है। सनकादि मुनीश्वरों ने कहा, देवर्षि, जैसे वृक्ष में जड़ से लेकर शिखा पर्यंत रस विद्वान है, परंतु जो स्वाद फल से प्राप्त होता है, वह फल लता शिखा से नहीं प्राप्त हो सकता। दुगंध में घी विद्वान है, परंतु घी से जो पकवान बनाए जा सकते हैं, वह दूध से नहीं बनाए जा सकते। घी के द्वारा आहुति देंगे तो अग्नि और ज्यादा प्रज्वलित हो जाएगी, और दुगंध से देंगे तो अग्नि शांत हो जाएगी। इसी प्रकार गन्ने के प्रत्येक पर्व में शकरा विद्वान है, परंतु यदि खीर बनानी हो तो गन्ने को पर्व डालने से उसमें मिठास नहीं आएगी, मिठास तो शकरा डालने से ही आएगी। वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा, यह जो श्रीमद् भागवत की कथा है, यह वेदों का सार सर्वस्व है। देवर्षि नारद ने कहा, मुनीश्वरों, मुझे भागवत की कथा कहाँ करनी चाहिए, उसके लिए उपयुक्त स्थान बताइए। सनकादि मुनीश्वरों ने कहा, गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकं, गंगा द्वार हरिद्वार के समीप में आनंद नामक तट है। वहां नवीन और कोमल बालुका के ऊपर मंच बनाओ और भागवत की कथा प्रारंभ करो। देवर्षि नारद ने सनकादि मुनीश्वरों को वक्ता के रूप में वर्णन किया और उन्हें अपने साथ ही हरिद्वार ले आए। वहां बड़ा सुंदर मंच बनाया, व्यास गदी बनाई, उसमें सनकादि मुनीश्वरों को बिठाला। सनकादि मुनीश्वरों ने जैसे ही भगवान की भागवत कथा प्रारंभ की, त्रिलोकी में हल्ला मच गया। ब्रह्मा आदि सभी देवता, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन आदि ऋषि वेदांत
मंत्र, यंत्र, तंत्र, 17 पुराण, गंगा आदि नदियां और समस्त तीर्थ मूर्तिमान होकर कथा सुनने के लिए प्रकट हो गए, क्योंकि तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च वसन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्र युतोचार कथा प्रसंगा। जहाँ भगवान श्री हरि की कथा होती है वहाँ गंगा आदि नदियाँ समस्त तीर्थ है मूर्तिमान होकर प्रकट हो जाते हैं। देवर्षि नारद ने सभी को आसन दिया तथा सभी जय जयकार करने लगे। सनकादि मुनीश्वरों ने भागवत की महिमा का वर्णन प्रारंभ किया। सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचिंतन समाश्रयेत्। भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से भगवान श्री हरि उदय में जाकर विराजमान हो जाते हैं। किम श्रुते बहुभिरसास्ते पुराणे च ब्रह्मावहे एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति। बहुत से पुराण और शास्त्रों को सुनने से क्या प्रयोजन, यह तो भ्रम उत्पन्न करने वाले हैं। मुक्ति प्रदान करने के लिए एकमात्र भागवत शास्त्र ही गर्जना कर रहा है। मृत्यु का समय निकट आने पर जो भागवत कथा को श्रवण करता है, भगवान श्री हरि उस पर प्रसन्न होकर उसे अपना वैकुंठ धाम दे देते हैं। जो पुरुष स्वर्ग के सिंहासन पर श्रीमद् भागवत की पोथी को रख कर दान करता है, उसे गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित् चित्तं विधाय सुखशास्त्रकथानपेता चाण्डालवच्च खरदवत तेन नित्यं मिथ्या सर्वजनं जननी जनि दुःख भाजा। जिन्होंने अपने जीवन में मन लगाकर भागवत का श्रवण नहीं किया, वह चंडाल अथवा गधे के समान है। उसने व्यर्थ में ही अपनी माँ को प्रसव पीड़ा प्रदान की, वह जीते जी मुर्दे के समान है। मनुष्य रूप में भार रूप पशु के समान है, ऐसे मनुष्य को धिक्कार है। ऐसे स्वर्ग लोक में इंद्रादि देवता कहा करते हैं। सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार भागवत की महिमा का वर्णन किया कर ही रहे थे कि उसी समय एक आश्चर्य हुआ। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विलासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नमामि मुहुर् वदन्ति। भक्ति महारानी तरुण अवस्था को प्राप्त हुई अपने दोनों पुत्र को लेकर वहां प्रकट हो गई और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव इसका कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। ऋषियों ने सब उन्हें नृत्य करते हुए देखा तो कहने लगे, यह कौन है और यह कैसे प्रकट हो गई? सनकादि मुनीश्वरों ने कहा, ऋषियों, यह अभी अभी कथा के अर्थ से प्रकट हुई है। भक्ति महारानी ने कहा, मुनीश्वर, कलिकाल के प्रभाव से मैं जीर्ण नष्ट हो गई थी। आपने कथा के रस से मुझे पुनः पुष्ट कर दिया। वकाहम तो तितिष्ठा मैं धुना भवंतो। अब मुझे आप रहने का स्थान बताइए। सनकादि मुनियों ने कहा, भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, आप सदा सर्वदा भक्तों के हृदय में निवास करो। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसते हृदयेशा श्री हरि भक्ति रेखा हरिरपि निर्जलोकम सर्वथा विहाय प्रविशते हृदयेशा भक्ति सूत्रोपनद। संपूर्ण त्रिभुवन में वे लोग निर्धन होकर भी धनवान है, जिसके हृदय में भगवान श्री हरि की एकमात्र भक्ति निवास करती है। इस भक्ति के सूत्र में बंधकर
भगवान श्री हरि अपना लोक छोड़कर उन भक्तों के हृदय में आकर विराजमान हो जाते। देवर्षि नारद ने भक्ति ज्ञान वैराग्य की तरुणावस्था को देखा तो कहने लगे, मुनीश्वरों, मैंने भगवान की अलौकिक महिमा को देख लिया। के विशुदयंती वदंतु मह्यम। अब यह बताइए, इस भागवत को सुनने से कौन कौन से लोग पवित्र हो जाते? सनकादि मुनीश्वरों ने कहा, ए मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमाना क्रोधानि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मनुष्य सदा सर्वदा पाप करते रहते हैं, दुराचारी है, कुमार्गामी है, क्रोध की अग्नि में सदा जलते रहते हैं, कुटिल है, कामी है, ऐसे लोग भी कलयुग में भागवत के सुनने से पवित्र हो जाते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बाके बिहारी लाल की जय। ठीक है मानसी जी, आज का हम्म, अच्छा मेहनत रहा, अच्छा परिश्रम रहा। और धीरे धीरे वक्तव्य जितने होते जाएंगे बढ़िया होता जाएगा। ठीक है। जी गुरु। हाँ।